सिर्फ सच। नमस्कार, दत्रिकाल से रवीन दुबे। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के तहत प्रथम चरण में हुए मतदान को लेकर। प्रथम चरण के मतदान में एक ही बहुत रोचक चीज देखने को मिल रही है कि लगातार 6 विधानसभा क्षेत्रों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। इस मतदान का प्रतिशत गिरने की वजह क्या है, इस बात को लेकर सभी राजनीतिक विश्लेषक, मीडिया, तमाम पत्रकार एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत क्यों गिरा। हमको इससे पहले 2019 का लोकसभा का चुनाव देखना चाहिए। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर बंपर मतदान हुआ था। इन सभी 6 सीटों पर बंपर मतदान हुआ था। सिर्फ 6 सीटों पर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में एक साथ एक सुनामी की तरह चल रही थी। और उसकी वजह यह थी कि पुलवामा में हमारे सैनिक शहीद हो गए थे और उसके वजह से उसके बाद केंद्र सरकार ने जवाबी कार्रवाई की। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक जवाबी कार्रवाई की और बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसकी वजह से एक राष्ट्रवाद की भावना उभरी और लोगों में ज्यादा से ज्यादा ये प्रेरणा हुई कि घरों से निकलकर उन्होंने केंद्र सरकार के समर्थन में अपना मतदान किया, जिससे कई क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़ा और प्रत्याशियों की जीत के आंकड़े भी ऐतिहासिक रहे। लेकिन वर्तमान में जो हम 6 सीटों पर वोटिंग का ट्रेंड देख रहे हैं वो लगभग 2014 से मिलता जुलता है। जिस तरीके से मतदान 2014 में हुआ था, ठीक वैसा ही मतदान 2024 में होता दिख रहा है। 10 साल बाद यदि ये मतदान का ट्रेंड है तो ऐसी सीट पर 2% मतदान ज्यादा है, किसी में 1.5% ज्यादा है, किसी में 3% ज्यादा है। तो जो मतदान का प्रतिशत है लगातार घटने की वजह से, यदि 2014 से इसकी तुलना करें तो 2014 में यदि हम लोकसभा चुनाव 2024 के ट्रेंड को देखें तो यह जो ट्रेंड है पूरी तरीके से 2014 के समान है। इसमें कोई ऐसा ऐतिहासिक कारण नहीं दिख रहा है कि मतदाता पूरे घरों से निकलकर बाहर आया हो और उसने वोट किया हो। जो मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर वोटिंग हुई है उस पर यदि हम तुलना करें, उस आंकड़ों को यदि हम देखें तो 2014 में छिंदवाड़ा में जहां 79.5% वोटिंग हुई थी, इस बार 79.59% हुई है, यानी 0.5% ही ज्यादा हुई है। 2014 में जबलपुर में 58.53% मतदान हुआ था, तो इस बार 60.52% मतदान हुआ है। लगभग 2% 2014 से ज्यादा मतदान हुआ है। मंडला 66.71, 2014 में 66.71% मतदान हुआ था और इस बार 72.49% मतदान मंडला में हुआ है। यदि इस तरीके से देखें तो 14 से 6% ज्यादा मतदान मंडला में हुआ है। सीधी में जहां 56.86% मतदान हुआ था, वहां इस बार 55.19% मतदान हुआ है। ये यहाँ सीधी की चर्चा इसलिए करना ज्यादा जरूरी है, यह मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कम मतदान 2024 में हुआ है, -14.31, यानी 2019 के चुनाव से 14%, 14.5% मतदान कम हुआ है। और यदि 2014 से इसकी तुलना करें तो 2014 से भी 1% कम मतदान हुआ है, 1 से 1.5% कम मतदान हुआ है। शहडोल में 62.2% 2014 में हुआ था और इस बार 63.71% हुआ। यदि 2019 से तुलना करें तो शहडोल में 2019 में जहां 74.73% हुआ था और इस बार 63.73 हुआ है, तो -11%, 2019 से 11% मतदान हुआ। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इसी तरीके से बालाघाट का देखें तो बालाघाट में 68.21% 2014 में होते हैं और 73.18% 2024 में होता है। यदि हम 2019 से तुलना करें तो 2019 में बालाघाट सीट पर 77.61% मतदान हुआ था और वहां से भी -4%, 4.5% वोट कम पड़े। इस वोट की कम पड़ने की वजह अभी हम इसका बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तैयारियां की थी, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले से लोकसभा की तैयारियां शुरू कर दी थी, मोदी की गारंटी दी थी, संगठन को मजबूत किया था, हर विधानसभा को सेक्टर में बांटा था और पन्ना प्रमुख उन्होंने नियुक्त किए थे। उन पन्ना प्रमुख की जवाबदारी थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान केंद्रों तक लेकर आए। उसमें यह नहीं था कि वो भारतीय जनता पार्टी भर के लेकर लोगों को आए, वो तमाम उन लोगों को लेकर आए जो हिंदू बाहुल क्षेत्रों में रहते हैं, उनका मतदान वहां तक कराएं। लेकिन यदि उसमें कम हुए तो भारतीय के संगठन पर भी सवाल खड़ा होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी इस रणनीति में कहां चूक हो गई। दूसरी वजह, ये कहा जा रहा था
कि राष्ट्रवाद, जो 2019 में राष्ट्रवाद की आंधी चली थी, जिस तरीके से सुनामी चली थी, उस तरीके से धार्मिक रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जिस तरीके से मंदिर की गई है, उसकी सुनामी चलेगी 2019 में। 2019 में वो सुनामी देखते नहीं मिल रही है। इसकी वजह ये नहीं है कि अभी कोई परिणाम आ गया, लेकिन वोटों में तब्दील नहीं हुई। क्या यह वोटिंग प्रतिशत 2019 से ज्यादा होना चाहिए था, जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा बहस हो रही है कि क्या इस मतदान का प्रतिशत बढ़ना नहीं चाहिए था। ये सबसे बड़ा सवाल है कि मतदान का प्रतिशत बड़ी तेजी से बढ़ना चाहिए था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की थी। तो ये रामनवमी 17 तारीख को पड़ती है और भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दिन पहले से 15 तारीख से रामनवमी की तैयारियां शुरू कर देती है। जगह जगह अखंड रामायण पाठ होते हैं, कहीं संगीत होता है, कहीं भागवत होती है, कहीं किसी तरीके से धार्मिक आयोजन होते हैं। गांव गली में मोदी की फोटो लेकर चलते हैं, उसमें रामायण की चौपाई लिखी होती है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जो तस्वीर लगी होती है, उसको होर्डिंग्स में लगाकर प्रचार किया गया था और ये बोला गया था से ज्यादा लोग निकलकर वोट करें। लेकिन यह जो सुनामी खड़ी करने, धार्मिक सुनामी हिंदुत्व की खड़ी करने की कोशिश की गई थी, वह इसमें तब्दील में होती नहीं दिखी है और 2014 के बराबर यहां मतदान हो रहा है। तो 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा बने थे और देश में उन्होंने अपने दम पर 282 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। तो क्या इस बार 2014 में मोदी के मूल्यांकन हो रहा है या मतदाता मोदी के चेहरे का मूल्यांकन कर रहा है, इस बात को लेकर हमको इंतजार करना पड़ेगा और 4 जून तक हम सबको इस बातों का इंतजार करना पड़ेगा। और इसके साथ ही हमको अगले जो 6 चरण बचे हैं उसमें ये देखना है क्या वाकई में वहां मतदान का प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी बढ़वा पाती है या अन्य राजनीतिक दल जो उसके विपक्षी पार्टियां वो बढ़वा पाते हैं। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा संघर्ष कांटे की टक्कर है वहां जरूर प्रतिशत जो है बढ़ रहा है, लेकिन 2019 के मुकाबले सभी जगह कमजोर है। इस तरीके से हम देखें तो ये सब भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों के लिए अभी चिंता का विषय है कि कम मतदान किसके पक्ष में जाएगा। इसका इंतजार हमें 4 जून तक करना चाहिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों में 8% से कम मतदान हुआ है, उस वजह से कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा। इसकी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से संगठन के स्तर पर बड़ी तैयारियां की थी ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए, इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा था कि हम सबसे ज्यादा वोट लेंगे और 60% से ज्यादा प्रतिशत जो पिछले बार का जो मार्जिन है, जीत का मार्जिन, उससे ज्यादा मतों को लेकर आएंगे। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि मतदाता बूथ तक पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी का कैडर ये हमेशा बार बार कहता है कि हमारा संगठन इतना मजबूत है कि हमारे पास पन्ना प्रमुख है और 30 वोटर के ऊपर 4 हमारे कार्यकर्ता 4 से 5 कार्यकर्ता रहते हैं, मंडल के साथ साथ वो सब पूरे एक एक घरों से कनेक्ट होते हैं। लेकिन इस बार क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को बूथ तक नहीं ले जा पाया। इस वजह की समीक्षा हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर करेगी, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रामनवमी के लिए तैयारी की थी या रामनवमी के पहले से एक धर्म में माहौल बनाने की कोशिश की थी, गांव गली में रामधुने बज रही थी, रामायण अखंड पाठक हो रहे थे, मंदिरों में आरतियां हो रही थी और उनके साथ साथ धार्मिक वाहन भी घूम रहे थे। जो जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि अन्य संगठनों ने धार्मिक माहौल बनाने की कोशिश की थी और रामलला में हुए प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की जा रही थी। वो अपील कारगर साबित होते हुए नहीं दिख रही है। इन 6 विधानसभा सीटों में 8% से कम मतदान हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब। इसका मतलब ये नहीं कि कम मतदान होना कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। जब भी कम मतदान होता है या ज्यादा मतदान होता है, जीत हार का प्रतिशत लगभग वही रहता है। इस जो ट्रेंड दिख रहा है, यह ट्रेंड बताता है कि 2014 के समान ये चुनाव में मतदाता वोटिंग कर रहा है, मतदाता उस पैटर्न पर घर से बाहर निकला है। तो 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा चुनाव में उन्होंने सहभागिता की थी, जिसकी वजह से उन्हें 280 से ज्यादा सीटें मिली थी और पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। इस बार भी लगभग वोटिंग का पैटर्न वैसा ही दिख रहा है। ये क्या उन्हें तीसरा कार्यकाल मिलेगा, इसका इंतजार करने के लिए हमें 4 जून को तक मतगणना का इंतजार करना पड़ेगा। अभी 6 और चरणों में चुनाव होना है। उन 6 चरणों में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी, कैसे ज्यादा से ज्यादा वोटर निकलेंगे। पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में अभी 3 और चरणों में मतदान होना, तो उसका इंतजार हमें करना चाहिए और उसके बाद जो परिस्थितियां बनेंगी हम अपने दर्शकों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
जय हिंद। सिर्फ सच।